सोचिए, सुबह की अलार्म बजती है। आप जानते हैं कि आपको उठ जाना चाहिए, लेकिन एक आवाज अंदर से कहती है, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे खतरनाक 5 मिनट होते हैं, क्योंकि यही से तय होता है आप सफल इंसान बनेंगे या फिर सिर्फ सपने देखने वाला इंसान। आज की ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है, किसी करोड़पति की नहीं है। आज की कहानी है डिसिप्लिन की। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिन कोई बोरिंग चीज नहीं। डिसिप्लिन ही वो सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। राहुल कोई गरीब नहीं था, लेकिन अमीर भी नहीं था। राहुल इंटेलिजेंट था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं था। उसके पास ड्रीम्स थे, बड़ा बनना, पैसा कमाना, रिस्पेक्ट पाना, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना। लेकिन समस्या सिर्फ एक थी, राहुल डिसिप्लिन नहीं था। कल से पक्का वाली जिंदगी। राहुल हर रात सोचता था, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं मेहनत करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता था। कल आता था तो सिर्फ एक्सक्यूजेस के साथ। आज मूड नहीं है, आज टायर्ड हूं। आज से नहीं, सोमवार से, अभी टाइम है यार। और धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बन गई। इंटेंशन बहुत, एक्शन जीरो। डिसिप्लिन की कीमत जो कोई नहीं बताता। एक दिन राहुल अपने ही दोस्त की सक्सेस पार्टी में गया। वही दोस्त जो कभी उससे कमजोर था, वही दोस्त जो कभी उससे कम इंटेलिजेंट था। लेकिन आज उसके पास कार थी, कॉन्फिडेंस था, रिस्पेक्ट थी। और राहुल, बस एक ही सवाल, मैं क्यों पीछे रह गया? यहीं से राहुल ने पहली बार एक ब्रूटल ट्रूथ एक्सेप्ट किया। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। ये किताब एक बात बहुत साफ कहती है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, डिसीजन से पैदा होता है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन बोलेगा जब मन करेगा तब करेंगे, डिसिप्लिन बोलेगा मन करे या न करे, करना ही है। डिसिप्लिन का असली मतलब गलतफहमी तोड़ो। अधिकतर लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब सख्त जिंदगी, डिसिप्लिन मतलब फन खत्म, डिसिप्लिन मतलब फ्रीडम खत्म। लेकिन किताब कहती है डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, आप खुद की नजरों में बड़े बनते हैं, आप खुद को कमजोर नहीं समझते। राहुल एक दिन आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं उस इंसान पर भरोसा कर सकता हूं जो हर वादा खुद से तोड़ देता है? उस दिन राहुल रोया नहीं, लेकिन टूट जरूर गया। और वहीं से उसने पहला डिसिप्लिन्ड डिसीजन लिया। अब एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एक्शन। डिसिप्लिन रूल नंबर 1, स्मॉल प्रोमिसेस। किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। बड़े लक्ष्य मत बनाओ, छोटे वादे निभाना सीखो। राहुल ने तय किया, 5 घंटे पढ़ाई नहीं, 2 घंटे जिम नहीं, बस इतना, रोज 10 मिनट पढ़ूंगा, रोज 10 पुशअप्स। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से बनता है, इंटेंसिटी से नहीं। पहले दिन मन नहीं था, लेकिन राहुल ने किया। दूसरे दिन थोड़ा आसान लगा, तीसरे दिन अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिला, और एक हफ्ते बाद राहुल को खुद पर भरोसा होने लगा। यहीं से डिसिप्लिन जन्म लेता है। डिसिप्लिन रूल नंबर 2, मूड का गुलाम मत बनो। किताब साफ कहती है, अगर आप मूड पर काम करेंगे तो जिंदगी आपको अपने मूड पर नचाएगी। सक्सेसफुल लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका मन करता है, वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि काम जरूरी है। पेनफुल ट्रूथ जो कोई नहीं बोलता, डिसिप्लिन आसान नहीं है, डिसिप्लिन बोरिंग है, डिसिप्लिन पेनफुल है। लेकिन आज का डिसिप्लिन कल की रिग्रेट से कहीं बेहतर है। राहुल अभी सक्सेसफुल नहीं बना था, लेकिन वो बदल चुका था। अब वो जानता था, जीत रातों रात नहीं आती, जीत रोज के डिसीजन से बनती है। और यही है हाउ टू बी डिसिप्लिन की असली शुरुआत। मोटिवेशन का कड़वा सच। राहुल ने जब डिसिप्लिन शुरू किया तो शुरू के कुछ दिन वो बहुत मोटिवेटेड था। यूट्यूब वीडियोस, कोट्स, इंस्टाग्राम रील्स, सक्सेस स्टोरीज, सब देखकर लग रहा था अब तो मैं बदल ही जाऊंगा। लेकिन 7-8 दिन बाद वही पुरानी फीलिंग आने लगी, आज मन नहीं है, आज स्किप कर लेते हैं, कल डबल कर लेंगे। और यही राहुल समझ गया, मोटिवेशन अनरिलायबल है। मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है?
किताब एक ब्रूटल ट्रूथ बताती है, मोटिवेशन इमोशन पर डिपेंड करती है और इमोशन स्टेबल नहीं होता। आप खुश हैं मोटिवेटेड, आप सैड है डेमोटिवेटेड, आप टायर्ड है जीरो मोटिवेशन। अगर आपकी पूरी लाइफ इमोशन पर चलेगी तो आपकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं होगी। डिसिप्लिन रूल नंबर 3, सिस्टम बनाओ, फीलिंग्स नहीं। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग फीलिंग्स पर भरोसा नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। राहुल ने भी यही किया। राहुल का पहला डिसिप्लिन सिस्टम। पहले राहुल सोचता था, आज मन करेगा तो पढ़ूंगा। अब उसने रूल बना लिया, सुबह 7 बजे पढ़ाई, मन हो या न हो। कोई डिस्कशन नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, बस रूल फॉलो करना है। जब आप खुद से बहस बंद कर देते हैं, डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। विल पावर का मिथ। अधिकतर लोग सोचते हैं, मेरी विल पावर वीक है, लेकिन किताब कहती है विल पावर लिमिटेड होती है। जैसे मोबाइल बैटरी, दिन भर यूज करोगे तो शाम तक खत्म हो जाएगी। अगर आप सुबह से डिसीजन ले रहे हो, खुद से लड़ रहे हो, टेम्पटेशन रोक रहे हो, तो विल पावर खत्म होना नॉर्मल है। डिसिप्लिन लोग क्या अलग करते हैं? वो विल पावर यूज नहीं करते, वो एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। राहुल ने एक सिंपल चेंज किया, मोबाइल बेड के पास नहीं, सोशल एप्स डिलीट, स्टडी टेबल क्लीन, बुक विजिबल। अब उसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ता पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट उसे पुश कर रहा है। आपका एनवायरनमेंट आपसे ज्यादा पावरफुल होता है। डिसिप्लिन रूल नंबर 4, डोपामाइन ट्रैप से बाहर निकलो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिसिप्लिन किलर है इंस्टेंट प्लेजर, रील्स, शॉर्ट्स, पोर्न, जंक फूड, ओवर एंटरटेनमेंट। ये सब क्या करते हैं? आपको इंस्टेंट डोपामाइन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन खत्म कर देते हैं। राहुल का रियलाइजेशन। राहुल ने नोटिस किया, जब वो फोन ज्यादा यूज करता है तो फोकस नहीं बनता, काम बोरिंग लगता है, पेशेंस खत्म हो जाती है। लेकिन जब उसने फोन लिमिट किया, फोकस बढ़ा, बॉर्डम कम हुआ, डिसिप्लिन स्ट्रांग हुआ। किताब कहती है, अगर आप बॉर्डम टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर सकते। डिसिप्लिन बोरिंग है, सेम काम हर दिन, बिना एक्साइटमेंट। लेकिन यही बोरिंग चीज फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। जैसे जिम जाने वाला इंसान हर दिन एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी जाता है। स्टूडेंट हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ता है। एंटरप्रेन्योर हर दिन इंस्पायर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी काम करता है। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन रूल नंबर 5, आइडेंटिटी चेंज। सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जो आप करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। राहुल ने खुद से कहना शुरू किया, मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है। आइडेंटिटी का जादू। जब आप खुद को डिसिप्लिन मानते हैं, एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं, एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। किताब एक लाइन में पूरी फिलॉसफी बता देती है। डिसिप्लिन का पेन टेम्पररी है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट होता है। राहुल ने डिसाइड किया, आज का पेन एक्सेप्ट करूंगा, कल की रिग्रेट से बचूंगा। राहुल अब परफेक्ट नहीं था, लेकिन कॉन्सिस्टेंट था। अब वो जान चुका था, मोटिवेशन आती जाती रहती है, विल पावर वीक हो सकती है, मूड अनरिलायबल है, लेकिन डिसिप्लिन एक स्किल है जो रोज प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। राहुल की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। पहले अलार्म से इरिटेशन होता था, स्नूज बटन हैबिट बन गया था। अब अलार्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो परफेक्ट नहीं था, कभी देर हो जाती थी, कभी मन नहीं करता था, लेकिन अब फर्क ये था, वो भागता नहीं था। रूल नंबर 6, मॉर्निंग डिसिप्लिन। किताब साफ कहती है, जो इंसान अपनी सुबह जीत लेता है वो दिन हारता नहीं। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग सुबह मोटिवेशन ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करते, उनकी सुबह सिंपल होती है। राहुल की मॉर्निंग रूटीन, 5 बजे उठना नहीं, 1 घंटे का मेडिटेशन नहीं, बस उठते ही बेड ठीक किया, फोन टच नहीं किया, 5-10 मिनट मूवमेंट, 10 मिनट फोकस वर्क। छोटा रूटीन लेकिन डेली। बेड मेकिंग प्रिंसिपल, एक छोटी लेकिन पावरफुल आदत, दिन की पहली जीत। जब आप सुबह बेड बनाते हैं, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, मैं काम पूरा करता हूं, और यही फीलिंग पूरे दिन कैरी होती है। रूल नंबर 7, डिसीजन फटिग से बचो। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग हर छोटी चीज पर डिसीजन नहीं लेते, वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। राहुल का एग्जाम्पल, पहले आज क्या पहनूं, आज क्या पढ़ूं, आज क्या करूं। अब कपड़े लिमिटेड, फिक्स्ड स्टडी टाइम,
फिक्स्ड वर्कआउट टाइम, कम डिसीजन, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा डिसिप्लिन। किताब कहती है रूटीन बोरिंग होता है लेकिन रिजल्ट एक्साइटिंग होते हैं। डिसिप्लिन रूटीन में छुपा होता है। राहुल ने दिन को ब्लॉक्स में बांट दिया। मॉर्निंग फोकस वर्क, आफ्टरनून नॉर्मल वर्क, इवनिंग लर्निंग, नाइट रेस्ट। अब कंफ्यूजन नहीं था। रूल नंबर 8, फोन कंट्रोल रूटीन। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग फोन से लड़ते नहीं हैं, फोन को मैनेज करते हैं। राहुल का फोन रूल: सुबह 1 घंटा नो फोन, काम के बीच फोन दूर, रात को सोशल एप्स बंद। पहले ये रूल पेनफुल लगे, लेकिन कुछ दिन बाद शांति मिलने लगी। एक गलत सोच: डिसिप्लिन मतलब खुद को टॉर्चर करना। किताब कहती है रेस्ट भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। राहुल का संडे रूल: गिल्ट फ्री रेस्ट, लाइट प्लानिंग, रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि थका हुआ इंसान डिसिप्लिन नहीं निभा पाता। रूल नंबर 9, नॉन निगोशियबल्स। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। राहुल के 3 नॉन निगोशियबल्स: 1 रोज थोड़ा सीखना, 2 रोज थोड़ा मूवमेंट, 3 रोज सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काम। मन हो या न हो, बिजी हो या फ्री, ये होते ही है। जब राहुल रोज अपने रूल्स फॉलो करता, कॉन्फिडेंस बढ़ता, एक्सक्यूजेस कम होते, आइडेंटिटी स्ट्रांग होती। अब वो खुद को कह सकता था मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। लेजी डेज सच क्या है? हाईली डिसिप्लिन्ड लोग भी लेजी होते हैं, लेकिन फर्क ये है वो लेजी डे को लेजी लाइफ नहीं बनने देते। 2 मिनट रूल: मन नहीं है, बस 2 मिनट करो। अक्सर 2 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट काम पूरा। चेन इफेक्ट, किताब का गोल्डन रूल: चेन मत तोड़ो, एक दिन मिस चलेगा, 2 दिन मिस हैबिट बन जाएगी। इसलिए इवन स्मॉल एक्शन बट डेली। राहुल की इनर चेंज: अब राहुल कम बोलता था, ज्यादा करता था, रिजल्ट्स पर फोकस करता था। लोग नोटिस करने लगे तू बदल गया है, लेकिन राहुल जानता था ये ओवरनाइट नहीं था, ये डेली डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रोज का डिसीजन है, रोज का एक्शन है, रोज की जीत है। और राहुल अब जीतना सीख चुका था। आप जानते हैं आपको क्या करना है, फिर भी आप नहीं करते। आप फोन उठाते हैं बस 5 मिनट के लिए, और कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसी सवाल का जवाब है मैं चाहता तो हूं, फिर भी टाल क्यों देता हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन की असली जड़: अधिकतर लोग सोचते हैं मैं आलसी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन किताब कहती है प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम प्रॉब्लम नहीं, इमोशन प्रॉब्लम है। आप काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि समय नहीं है, आप काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो काम आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है। राहुल पढ़ाई टालता था क्योंकि डर लगता था फेल होने का, डर लगता था बोरिंग होने का, डर लगता था रिजल्ट ना आने का। तो उसका ब्रेन क्या करता? उसे इंस्टेंट कंफर्ट देता। मोबाइल, रील्स, वीडियोस। ब्रेन कैसे ट्रिक करता है? ब्रेन कहता है अभी नहीं, पहले थोड़ा अच्छा फील कर लेते हैं। और यही ट्रैप है, इंस्टेंट प्लेजर, लॉन्ग टर्म पेन। रूल नंबर 10, फीलिंग को नहीं, एक्शन को फॉलो करो। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग ये नहीं पूछते मुझे कैसा लग रहा है, वो पूछते हैं अभी मुझे क्या करना है। राहुल का न्यू रूल: पहले मन नहीं है, अब नेक्स्ट स्मॉल स्टेप क्या है? बस स्मॉल स्टेप स्ट्रैटेजी। प्रोक्रेस्टिनेशन बड़े काम से आती है, तो काम को छोटा कर दो। एग्जाम्पल: आज पूरा चैप्टर पढ़ना है, बस 1 पेज पढ़ना है। आज वर्कआउट करना है, बस शूज पहनने हैं। एक्शन फीलिंग को बदलता है, फीलिंग एक्शन को नहीं। डिस्ट्रैक्शन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा चोर। आज डिस्ट्रैक्शन एवरीवेयर है, फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेजेस। राहुल का नोटिफिकेशन डिटॉक्स: नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस ऑफ, फोन साइलेंट ड्यूरिंग वर्क, चेक टाइम फिक्स्ड। पहले एंजाइटी थी, अब क्लैरिटी थी। डोपामाइन डिटॉक्स मतलब जंगल चले जाओ, फोन फेंक दो नहीं। किताब कहती है लो डोपामाइन एक्टिविटीज बढ़ाओ। लो डोपामाइन एक्टिविटीज: पढ़ना, लिखना, वॉकिंग, डीप वर्क। बॉर्डम: शुरू में बोरिंग, लेकिन डिसिप्लिन यहीं से बनता है। बॉर्डम से भागो मत। राहुल ने सीखा बॉर्डम आपका एनिमी नहीं, टीचर है। जब आप बॉर्डम से लेते हो, फोकस बढ़ता है, पेशेंस बनती है, डिस्ट्रैक्शंस कम लगते हैं। रूल नंबर 11, डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं, वो उसे ट्रेन करते हैं।
राहुल का सिंपल डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस, कोल्ड वाटर फेस वॉश, थोड़ा डिफिकल्ट वर्कआउट, बिना फोन बैठना, छोटे डिस्कम्फर्ट, बड़ा डिसिप्लिन, प्रोक्रेस्टिनेशन लूप तोड़ना, पुराना लूप, डिस्कम्फर्ट अवॉइड रिलीफ रिग्रेट, नया लूप, डिस्कम्फर्ट एक्शन कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन। हर बार जब राहुल टालता था वो खुद की नजरों में गिरता था, और हर बार जब करता था वो खुद पर भरोसा जीतता था। आज खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान पर भरोसा कर सकता हूं जो खुद से भागता है, या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो मुश्किल में भी खड़ा रहता है? पियारो सी आरिस्टाइन कोई आदत नहीं, ये डर की आवाज है, और डिसिप्लिन डर के बावजूद आगे बढ़ना है। राहुल अब भागना नहीं सीख रहा था, खड़ा रहना सीख रहा था। सच बोलूं, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन नहीं चाहते, वो रिजल्ट चाहते हैं। पैसा चाहिए, बॉडी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन वो रोज वाला डिसिप्लिन कोई नहीं दिखाना चाहता। आज का पाठ यही फर्क समझाने वाला है। रिजल्ट एक दिन दिखता है, डिसिप्लिन हर दिन करना पड़ता है। सेक्शन 1, डिसिप्लिन मनी। राहुल को अब एक बात साफ समझ में आ चुकी थी, पैसे की प्रॉब्लम असल में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम होती है। राहुल की पुरानी फाइनेंशियल रियलिटी, इनकम लिमिटेड, खर्च अनकंट्रोल्ड, सेविंग जीरो, हर महीने वही कहानी। इस महीने भी कुछ नहीं बचा। मनी डिसिप्लिन की पहली सच्चाई, किताब कहती है आप कितना कमाते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं। राहुल का पहला मनी रूल, बजट ऐप नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग नहीं, बस 3 रूल्स। 1, पहले खुद को पे। 2, इम्पल्स स्पेंडिंग रोको। 3, ट्रैकिंग शुरू करो। रूल 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही थोड़ा पैसा अलग, बचत नॉन निगोशिएबल। पहले बचा हुआ खर्च करना, अब खर्च के बाद बचत। रूल 2, 24 रूल। कुछ खरीदने का मन हुआ, 24 घंटे रुको। 80% चीजें खुद ही इर्रेलेवेंट लगने लगती हैं। रूल 3, अवेयरनेस। राहुल ने खर्च लिखना शुरू किया, जज नहीं किया, बस देखा, और वहीं से कंट्रोल आना शुरू हुआ। सेक्शन 2, डिसिप्लिन हेल्थ। किताब साफ कहती है आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। राहुल की हेल्थ रियलिटी, थकान, लो एनर्जी, इनकंसिस्टेंट रूटीन। वो सोचता था पहले सक्सेस फिर हेल्थ। सबसे बड़ी गलती, हेल्थ डिसिप्लिन, बेसिक रूल्स, क्रैश डाइट नहीं, एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं, बस कंसिस्टेंसी। राहुल का हेल्थ डिसिप्लिन प्लान, रोज मूवमेंट 20-30 मिनट, पानी ज्यादा, जंक कम, स्लीप फिक्स्ड। छोटा डिसिप्लिन लेकिन डेली। स्लीप सबसे इग्नोर्ड डिसिप्लिन। जो इंसान नींद को डिसिप्लिन नहीं करता वो लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। फोन लेट नाइट, वीक मॉर्निंग, ब्रोकन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एनर्जी, डिसिप्लिन विल पावर नहीं, एनर्जी मैनेज करने से आता है। जब राहुल ने बेहतर खाया, बेहतर सोया, तो डिसिप्लिन नेचुरल हो गया। सेक्शन 3, डिसिप्लिन करियर ड्रीम्स। ड्रीम्स सबके होते हैं, डिसिप्लिन कुछ के पास होता है। राहुल का ड्रीम गैप, सपना बड़ा, एक्शन छोटा। किताब कहती है ड्रीम्स को डेली शेड्यूल चाहिए। ड्रीम टाइम ब्लॉकिंग, राहुल ने तय किया रोज एक फिक्स्ड ड्रीम स्लॉट, चाहे 30 मिनट ही क्यों न हो। नो एक्सक्यूजेस। स्किल डिसिप्लिन, हाईली सक्सेसफुल लोग रोज सीखते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं। टैलेंट नहीं, स्किल कंपाउंड होती है। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, एक दिन 10 घंटे नहीं, 30 मिनट रोज। राहुल की प्रोग्रेस, 1 महीना स्मॉल कॉन्फिडेंस, 3 महीना विजिबल इंप्रूवमेंट, 6 महीना लोग नोटिस करने लगे। हर बार जब राहुल वर्कआउट करता, खर्च कंट्रोल करता, काम पूरा करता, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती, और सेल्फ रिस्पेक्ट डिसिप्लिन को और मजबूत करती। हार्ड ट्रूथ, आप अपनी लाइफ में वही टॉलरेट करते हैं जो आप डिसिप्लिन की कमी से अलाउ करते हैं। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन से फ्रीडम चली जाती है। सच ये है, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। पैसा कंट्रोल में, हेल्थ स्टेबल, फ्यूचर सिक्योर। राहुल का इनर शिफ्ट, अब राहुल एक्सक्यूज नहीं देता, ब्लेम नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, क्योंकि डिसिप्लिन ने उसे मजबूत बना दिया था। डिसिप्लिन आपको फेमस नहीं बनाता, डिसिप्लिन आपको स्ट्रांग बनाता है, और स्ट्रांग इंसान कभी हारता नहीं। राहुल अभी भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो पावरलेस नहीं था। सच बताइए, आपने कितनी बार शुरू किया है और कितनी बार बीच में छोड़ दिया है? डाइट शुरू की, जिम ज्वाइन किया, पढ़ाई का प्लान बनाया,
लाइफ चेंज करने की ठानी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी जिंदगी। आज का पाठ इसी सवाल का जवाब है। मैं डिसिप्लिन बनाए कैसे रखूं? और अगर टूट जाए तो वापस कैसे आऊं? डिसिप्लिन की सबसे बड़ी सच्चाई, डिसिप्लिन कभी परमानेंट नहीं होता, उसे रोज रिन्यू करना पड़ता है। डिसिप्लिन कोई सर्टिफिकेट नहीं जो एक बार मिल गया तो लाइफ लॉन्ग हो गया। डिसिप्लिन रोज का डिसीजन है, रोज की लड़ाई है, रोज की जीत है। राहुल अब काफी आगे आ चुका था। रूटीन था, हैबिट्स थी, कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर एक दिन वर्कआउट मिस, दूसरे दिन फोन लेट नाइट, तीसरे दिन पढ़ाई स्किप, और देखते ही देखते पुराना पैटर्न लौटने लगा। राहुल को लगने लगा अब तो सब खराब हो गया। यही 90% लोग हार जाते हैं। रूल नंबर 12, नेवर मिस ट्वाइस। किताब का सबसे पावरफुल रूल। एक दिन मिस होना फेलियर नहीं, 2 दिन मिस होना हैबिट बन जाता है। राहुल ने खुद से कहा, आज नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन कल स्किप नहीं करूंगा। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं, रिकवरी है। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग कभी नहीं गिरते, ये झूठ है। जल्दी उठ जाते हैं, ये सच है। बैक ऑन ट्रैक फॉर्मूला। जब डिसिप्लिन टूटे, 1 गिल्ट मत पालो, 2 एनालिसिस में मत फंसो, 3 नेक्स्ट स्मॉल एक्शन लो। बस राहुल का रिकवरी रूल। अगर रूटीन टूट जाए, सिर्फ 10% एफर्ट, लेकिन सेम डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड नहीं। ओल्ड सेल्फ वर्सेस न्यू सेल्फ। हर इंसान के अंदर 2 लोग रहते हैं। ओल्ड सेल्फ एक्सक्यूजेस, कंफर्ट, फियर। न्यू सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ। डिसिप्लिन हर दिन। इन दोनों के बीच चुनाव है। आज खुद से पूछिए, आज मैं किसको मजबूत कर रहा हूं? ओल्ड सेल्फ को या न्यू सेल्फ को? अब राहुल डिसिप्लिन इसलिए नहीं करता था कि उसे रिजल्ट चाहिए, वो डिसिप्लिन इसलिए करता था क्योंकि यही वो इंसान है जो मैं हूं। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन ट्राई कर रहा हूं, गलत। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब आइडेंटिटी बदल जाती है, एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, एक्सक्यूजेस इररेलेवेंट हो जाते हैं। डिसिप्लिन इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वही शॉर्ट टर्म पेन सह पाते हैं। राहुल ने फ्यूचर राहुल के लिए काम करना शुरू किया। डिसिप्लिन का कंपाउंड इफेक्ट। एक दिन डिसिप्लिन कुछ नहीं, 1 हफ्ता कॉन्फिडेंस, 1 महीना रूटीन, 6 महीने आइडेंटिटी, 1 साल लाइफ चेंज। राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी बेहतर, मनी कंट्रोल में, स्किल स्ट्रॉन्ग, माइंडसेट मैच्योर। लेकिन सबसे बड़ा चेंज, अब वो खुद पर भरोसा करता था। जब आप खुद से किया वादा निभाते हो, आप खुद को छोटा नहीं समझते। डिसिप्लिन आपको दूसरों से बेहतर नहीं बनाता, ये आपको खुद के लिए बेहतर बनाता है। राहुल अब कोई सेलिब्रिटी नहीं था, कोई बिलियनर नहीं था, लेकिन वो वही इंसान भी नहीं था जो एक्सक्यूजेस के पीछे छुपता था। अब वो जानता था जिंदगी इजी नहीं होगी, मोटिवेशन रोज नहीं आएगी, मन कई बार नहीं करेगा, लेकिन वो भागेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो याद रखिए, डिसिप्लिन बॉर्न नहीं होती, बिल्ड होती है। आज परफेक्शन मत ढूंढिए, आज बस ऑनेस्टी ढूंढिए। एक छोटा स्टेप आज, क्योंकि आज का डिसिप्लिन कल की पहचान बन जाता है। तो दोस्तों, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें यही सिखाती है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे कोई भी इंसान सही सोच, छोटे छोटे कदम और लगातार अभ्यास से विकसित कर सकता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी बदलाव लाता है। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर सही निर्णय लेते हैं, आलस्य और बहानों पर नियंत्रण रखते हैं और असहज होने के बावजूद सही काम करते हैं, तो सफलता अपने आप हमारे करीब आने लगती है। अनुशासन ही वो पुल है जो हमारे सपनों और उनकी वास्तविकता के बीच की दूरी को कम करता है। तो आज से ही खुद से एक वादा कीजिए, छोटे कदम, रोज की मेहनत और मजबूत अनुशासन के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने का। याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के डिसिप्लिन से बनता है। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने जीवन में अनुशासन और सफलता लाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक नई किताब और एक नई सीख के साथ